Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start with chapter 16 Water. How much water is available? वाटर क्या है? वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए, सो आज हम वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको पता है अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. Okay, वाटर जो है हमारी जो पृथ्वी का 71% हिस्सा है. ओके मतलब अर्थ का सरफेस जो है वो 71% वाटर से कवर्ड है. वाटर किस किस रूप में हमें देखने को मिलता है? जैसे सी में है, ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, आइस कैप में है, ग्राउंड वाटर और हमारे एटमॉस्फेयर में भी है. ओके, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. पर जो सी का पानी है या जो आप देखते हैं समुद्र का पानी है, क्या वो हम पी सकते हैं? नहीं, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. वो पानी पीने के लायक नहीं है. द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर. बट जो हम वाटर एज ह्यूमंस यूज़ कर सकते हैं उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं. ओके, द फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर किस किस फॉर्म में पाया जाता है? वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल. आप सबको वाटर साइकिल के बारे में पता है. वाटर साइकिल बहुत ही ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. और वाटर जो है इतने मिलियन सालों से कैसे हमारी पृथ्वी पे मेंटेन्ड हो रहा है? थ्रू वाटर साइकिल. ओके, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, अभी हम पढ़ेंगे. व्हेन वाटर सर्कुलेट थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात हो रही है तो कौन कौन सी फॉर्म है? मेनली 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, एट एनी गिवन टाइम. ओके, वाटर जो है हमारी वाटर साइकिल में पूरा सर्कुलेट होता है. और कौन कौन सी फॉर्म में होता है वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जब उसकी सॉलिड फॉर्म की बात की जाएगी तो कौन सी फॉर्म होगी? स्नो एंड आइस. द सॉलिड फॉर्म इज़ द स्नो एंड द आइस एंड इज़ प्रेजेंट एज आइस कैप एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स. जितने भी स्नो कवर्ड माउंटेन हैं, ग्लेशियर्स हैं, उसमें हम सॉलिड रूप देखते हैं वाटर का. नेक्स्ट है लिक्विड. लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड. आपको पता है लिक्विड वाटर है जो वो हम समुद्र में, झीलों में, नदियों में, इन सब में हम लिक्विड वाटर ही देखते हैं. ओके, नाउ द गैशियस फॉर्म. जो गैशियस रूप है, जो गैस की तरह प्रेजेंट है वाटर, वो कौन सा है? वाटर वेपर, जो हमारी आसपास की एटमॉस्फेयर में और एयर में मिलता है. ओके, द कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमॉन्ग दिस 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग इट. आपको पता है कि पूरा विश्व हमारा जो है वाटर का यूज़ कर रहा है. बट जो कंटिन्यूसली साइक्लिंग है, मीन्स कंटिन्यूसली जो हमारा साइकिल चल रहा है वाटर साइकिल, उससे क्या होता है कि कभी भी कमी नहीं आती पानी की और जो अमाउंट है पानी का बैलेंस रहता है. ओके, सो जो वाटर साइकिल है वो बहुत ज़रूरी है हमारी इन्वायरमेंट के लिए और हमारा जो एक मेंटेन करती है बैलेंस फॉर द अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, ऑन द अर्थ. नेक्स्ट यू कैन सी हियर इज़ द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल. आपको दिख रहा है कंडेंसेशन है, ट्रांसपिरेशन है, इवेपोरेशन है, इनफिल्ट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन है एंड क्लाउड्स फॉर्मेशन है. सो ये पूरी क्या है? वाटर साइकिल है. जितने भी सी हैं, समुद्र है, ओशंस है, उनका पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट से और ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है. ओके, फिर कंडेंसेशन होके क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर यही क्लाउड्स जो हैं, जब जो हमारे पेड़ हैं ये सब ट्रांसपिरेशन करते हैं, है ना, और यही क्लाउड्स फिर एज अ फॉर्म ऑफ रेन पानी को नीचे लेके आते हैं धरती तक. और उसके बाद क्या इनफिल्ट्रेशन होता है, जो हमारी सॉइल है वो पानी को अपने आप में समा लेती है, ऑब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे पानी रिसता हुआ ग्राउंड वाटर तक, जो नीचे भूमि के नीचे का जल है, वहाँ तक पहुँच जाता है. सो पूरा एक साइकिल बन जाती है, इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. सो दीज ऑल आर द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल. आपको इनके नाम
बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, दीज ऑल आर द जितने भी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, ये सारे जो हमारे वाटर साइकिल के प्रोसेसेस हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर? द ग्राउंड हैज़ अ लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड इट। आपको पता है भूमि के नीचे जो है जल है। जब भी हम कुआं खोदते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसमें अपने आप पानी आ जाता है। वो कौन सा वाटर है? इट इज़ ग्राउंड वाटर। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर बिलो द अर्थ वी विल रीच अ लेवल वेयर all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बहुत नीचे तक खुदाई करते हैं तो हमें क्या है, एक लेवल पे पानी मिलता है और वो हमारा ग्राउंड वाटर कहलाता है। द अपर लिमिट ऑफ द लेयर, जो अपर लिमिट है लेयर जो पानी है उसकी ऊपर की जो लेयर है वो बोलते हैं हम उसको वाटर टेबल। एंड द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह का अलग वाटर टेबल होता है, मतलब कि कहीं पे जो है ज़्यादा खुदाई करेंगे तो वहाँ पे हमें पानी मिलेगा, कहीं पे थोड़ा कम करेंगे तो ऊपर ही पानी मिल जाएगा। ओके, बट ग्राउंड वाटर जो है वो क्या है, जो पानी हमें डीप इनसाइड द अर्थ, भूमि के नीचे जो जल मिलता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। नाउ वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड टेबल। ओके, जो वाटर टेबल से नीचे पानी हमें मिलेगा उसको हम ग्राउंड वाटर बोलेंगे। एंड द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर, पॉन्ड सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस डीप बिलो द ग्राउंड। कैसे बनता है ग्राउंड वाटर? क्या होता है, रेन आती है और पानी जैसे कि रिवर्स या पॉन्ड से आता है तो वो धीरे धीरे सीपेज होना होता है, उसका रिसना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में और धीरे धीरे नीचे तक स्पेसेस में पहुंच जाता है जो ग्राउंड के नीचे हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो प्रोसेस है जिससे पानी जो एब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे रिस के सीपेज होके ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है, इसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हॉट रॉक्स बिलो द वाटर टेबल एंड इज कॉल्ड एक्विफर होता है। ओके, जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा स्टोर होता है बिटवीन जितनी भी हार्ड रॉक्स की लेयर हैं जो हमें वाटर टेबल के नीचे मिलती हैं और उसको हम एक्विफर बोलते हैं। एज यू कैन सी हेयर दिस इज़ द डायग्राम फॉर ग्राउंड वाटर। आपको दिख रहा है नीचे है, सबसे नीचे हमारा एक्विफर है और उसके ऊपर हमारा वाटर टेबल है। देन हमने देखा हैंड पंप, जो हम हैंड पंप लगाते हैं तो नीचे का पानी ग्राउंड वाटर उसमें आता है। एंड दिस इज़ अ लेक और अ स्ट्रीम। ओके, नाउ वाटर टेबल का डिप्लीशन हो रहा है, मीन्स वाटर टेबल जो है मतलब ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो रहा है उसमें पानी। कैसे हो रहा है? उसका पहला कारण क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। जब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है तो it creates demand for construction of house, shop, office, road and pavement, and this decrease the open area like parks, playground. So it decrease the seepage of rainwater into the ground. जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाउस बनाने हैं, शॉप बनाने हैं, ऑफिस बनाने हैं, तो हमें क्या करते हैं हम पार्क्स का या जो प्लेग्राउंड का एरिया है वो कम कर देते हैं और उसी की जगह बड़े बड़े घर, शॉप, ऑफिस बना देते हैं। उससे क्या होता है कि जो रेन वाटर है वो अंदर तक नहीं जा पाता क्योंकि उसको ग्राउंड नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती और वहाँ पे हाउस होते हैं। सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क एंड ऑल द वर्क वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड। ओके, और इन सब को बनाने में भी हमें बहुत सारा पानी यूज़ करना पड़ता है। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक कारण है जिसके वजह से जो हमारा पानी है या ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। बहुत सारी आप आजकल फैक्ट्री बहुत बढ़ रही हैं और वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्री। सो किसी भी चीज़ को फैक्ट्री में जो हम बनाते हैं उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अब डेली वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसीलिए जो ग्राउंड लेवल से हम पानी ले तो लेते हैं बट उसका ग्राउंड वाटर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका लेवल कम होता जा रहा है। देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरिगेटिंग द क्रॉप्स। ओके, इरिगेशन सिस्टम है जो वो
कौन किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है इंडिया में। और जितने भी फार्मर हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जुटे हुए हैं हमारे इंडिया में। सो दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, सो फार्मर हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर। कई बार ऐसा होता है कि सफिशेंट अमाउंट में रेनफॉल नहीं आ पाती, तो फार्मर जो हैं वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए। सो पॉपुलेशन प्रेशर और एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीज यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे, और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर का यूज़ बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण जो डिप्लीशन है वो हो रहा है हमारे वाटर टेबल का। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मतलब कि पानी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम प्लेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड सम प्लेस लाइक डेजर्ट हैव स्कैंटी रेनफॉल। कई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, बट कई ऐसी जगह है जैसे डेजर्ट जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। सो इंडिया जो हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, इट इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। और हर जगह एक जैसी रेनफॉल नहीं होती। जहाँ पे ज़्यादा रेन हो जाती है सो वहाँ पे कई बार फ्लड आ जाते हैं, और कई बार जहाँ बहुत कम रेन होती है या एक साल में एक बार या उससे भी कम रेन होती है या 2-3 साल तक रेन ही नहीं होती, तो वहाँ पे ड्रॉट मतलब सूखा आ जाता है। ओके, एक्सेसिव रेन होगी तो फ्लड आ जाएगा, और अगर कम रेन होगी या नहीं रेन होगी तो ड्रॉट यानी सूखा पड़ सकता है। नाउ हम वाटर मैनेजमेंट सीख सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट, हम वाटर का कैसे मैनेजमेंट करें ताकि हमें वाटर की कमी ना हो। सो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेन फॉल जस्ट फ्लोज अवे। जितना भी रेन वाटर आता है कोई उसको प्रिजर्व नहीं करता, कोई उसको नहीं बचाता। सो जो रेन वाटर आता है वो तो वेस्ट ही हो जाता है। बट हम क्या कर सकते हैं, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। वी कैन हार्वेस्ट द रेन वाटर, और उसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि हम रेन वाटर को बाकी कामों में यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैनी प्लेसेस इन इंडिया आर एन दे हैव एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज। ओके, बहुत सारी जगह में इंडिया की एक बावड़ी बनाई जाती है, उनको बावड़ी बोलते हैं। बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। बहुत पुराने से समय से ये चला आ रहा है। बावड़ी को हम क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो बावड़ी जो है दे आर ऑल्सो यूज टुडे, आज भी उनका यूज़ हो रहा है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इम्पोर्टेंस बावड़ी की पता नहीं है। ओके, सो आपको क्या करना चाहिए, बावड़ी जो है छोटी छोटी ऐसे प्रैक्टिस में लानी चाहिए ताकि हम अपने वाटर को वेस्ट होने से बचा सकें। नेक्स्ट प्रैक्टिस है ड्रिप इरिगेशन। ये भी एक वाटर सेविंग का टेक्निक है, वाटर सेविंग इरिगेशन सिस्टम है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ऑन द रूट ऑफ द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें हम क्या करते हैं कि पाइप्स लगा देते हैं और डायरेक्टली पानी जो है वो पूरे क्रॉप पे नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो उनकी रूट्स तक जाएगा प्लांट्स की, और ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको पानी मिलेगा। वी कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेविंग ऑफ वाटर। हम खुद एज अ इंडिविजुअल भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम पानी का सही इस्तेमाल करें। जब भी हम नहा रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं तो टैप खुला ना छोड़ें। हम जो मॉपिंग, वी शुड मॉप है यहाँ पे लिखा हुआ है, वी शुड मॉप आएगा, वी शुड मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। हमें बार बार घर में धोना नहीं चाहिए, हमें उसमें पोछा लगा सकते हैं हम। एक ही बकेट यूज़ करें, ना कि शॉवर यूज़ करें या बाथ टब में पानी वेस्ट करें। सो ये सारी प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं ताकि हम पानी को बचा सकें और फर्दर आगे की जनरेशन उसको यूज़ कर सके। ओके, नाउ ये मैंने दिखाया आपको एक ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम। इससे क्या हो रहा है कि हमने ऐसे पाइप बना दी तो सीधा डायरेक्टली रूट्स में पानी जा रहा है, पानी का वेस्टेज नहीं हो रहा। ओके, सो लास्ट में हम यही बोलेंगे कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस रिसोर्स एंड वी हैव टू सेव वाटर बिकॉज सेव वाटर सेव लाइफ। जल ही जीवन है, आप सबको पता है। सो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी को बचाना चाहिए, पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।